बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो सियासत पे कोई बात नहीं करेंगे। रोज़ाना ही हम कहते हैं जी ज़रदारी ने ये कर दिया, उधर आर्मी चीफ इधर चले गया, वज़ीर आज़म ने इस इजलास की सदारत कर ली। आज हम कोई फलाही काम, कोई बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया में सफ़ीर हैं, उनसे जो है वो बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब, कायदे आज़म ट्रस्ट यूके के चेयरमैन है। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। दूसरा ये बताइए, कायदे आज़म ट्रस्ट का जो अगराज़ो मकासद हैं वो क्या हैं? कायदे आज़म ट्रस्ट जनाब 1988 में कायम किया हमने। जी जी। कायदे आज़म ट्रस्ट का है कि कौमी त्योहार स्पेशली 23 मार्च, 14 अगस्त, 25 दिसंबर, 6 सितंबर, ये तमाम त्योहार मनाते हैं। इसके साथ फिर जो यहाँ से कोई मेहमान आए पाकिस्तान से बरतानिया में, उन्हें हम होस्ट करते हैं और उनसे मुलाकातें करते हैं, लोगों को अपनी बातें बताते हैं और उनकी सुनते हैं। इसके बाद वहाँ कई सेमिनार करते हैं, ये भी आपको बता दूं, जो कारोबारी लोग यहाँ से जाते हैं, कोई चैम्बर के या दूसरे तीसरे ना, तो पाकिस्तान के हवाले से जो है ये स्टेट एजेंट है जो प्रॉपर्टियाँ बेचते हैं, क्या इसको बोलते हैं जी, ये भी जाते हैं, इनके खिदमत करते हैं, इनको भी हम वहाँ पर ना अकोमोडेट करते हैं। तो कायदे आज़म ट्रस्ट फलाई तंजीम, ये तंजीम चंदे वाली नहीं है, ना चैरिटी रजिस्टर है। ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को प्रमोट, सपोर्ट और हाईलाइट करती है। सही। तो आपका ये जो दायरा कार है यूके, पूरे यूके में है? पूरे यूके में जी, कायदे आज़म ट्रस्ट है यूके का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राज साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह का पाकिस्तान का आलमी इमेज बेहतर हुआ है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? आप देख रहे हैं कि हमारी जो इस वक्त सफारतकारी है, चाहे वो सिविल है या मिलिट्री सफारतकारी है, उसकी वजह से, ज़ाहिर है फिर आप बरतानिया में रहते हैं, कैसे आपको ये जो इस वक्त बेहतरी नजर आ रही है, कि उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? सर, मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को खतरा है पाकिस्तानियों से। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 30 से 40 साल से मैं जनाब कैंपेन कर रहा हूं कि दुनिया को पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं है, दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत है। और पाकिस्तान की पाक फौज जो 8 लाख है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की बहादुर तरीन फौज है, जिसको यूनाइटेड नेशन क्या, यूरोप और यूएसए भी एक्नॉलेज करते हैं और एडमायर करते हैं कि वाकई पाक फौज है, इसके डिसिप्लिन है, और दुनिया में इसने काम करके अमन का भी हमने दिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों को शक शुबा था उनका 10 मई मार्का हक के बाद खत्म हो गया। दुनिया हमेशा कहती थी इंडिया बहुत बड़ी इकानमी है, बहुत बड़ी मुल्क है, ये 1 अरब एंड 50 करोड़ 30 करोड़ वट एवर यू कैन कॉल, पर अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ की आवाम पाकिस्तान ने विद इन नो टाइम, विद इन फ्यू आवर उसको बता दिया कि हम सुपर ताकत हैं। सही। अच्छा राज साहब, ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, आप ज़ाहिर है बरतानिया में रहते हैं, क्या जो बिगेस्ट उनके मसाइल है वहाँ पे हैं क्या? कि अगर उनको आप देखें 1 2 3 का जो सब तरजीही तौर पे उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जिसको आप समझें कि ये बेहतर होनी चाहिए? देखिए जी, हकीकत पूछे तो मसाइल कुछ नहीं है, मसाइल हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, दिस इज माय व्यू, मैं आपको बताता हूँ। मसाइल हमारे हैं, फैमिली तनाज़े हैं, फैमिली के तनाज़े हैं, और फैमिली जो है ना अपना जायदाद, इसके तनाज़े हैं। अच्छा। बाकी हमारे कोई मसाइल नहीं है, वैसे नहीं, कोई है नहीं, वैसे हमें जो मर्जी आप बनाए ना। ये जो है ना, ये फैमिली के मसाइल फैमिली नहीं हल करने हैं। ठीक है। ये यहाँ के कोर्टों, अदालतों या हुकूमतों के वस की बात नहीं है, क्योंकि एक अदालत एक फैसला देगी तो उसका कोई ना कोई दूसरा रिश्तेदार या कोई ना कोई आकर फिर उसको इसको आगे का ले जाएगा। ठीक है। तो ये मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद अपने बात बैठकर अपने बड़ों को बिठा कर मसले हल करें। बहरहाल पाकिस्तान, देखिए जी, पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क, पाकिस्तान जैसा अमन पसंद मुल्क, इन लोगों को बेशक है दुनिया पूरी में कैमरे लगे, आजकल पूरी दुनिया कैमरे पर है। ठीक है जी, इतने क्राइम होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में एक गैस की बोतल फट जाते एकदम कहते हैं धमाका हो गया, धमाका हो गया। इट्स नॉट दैट। ये हमारा जो मीडिया है अनफॉर्चुनेटली ये बहुत नेगेटिव कुछ चीजें पेश करता है, जिससे हमें डिसहार्ट होते हैं। हम चाहते हैं तो पॉजिटिव दें। ये पाकिस्तान जो है ना जी, ये मेरी आन, मेरी शान, मेरे ईमान का हिस्सा है। मैं आप पहले भी कहता हूं कि पाकिस्तान की कदर पाकिस्तान से बाहर है। मैं कहता हूं पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, बरतानिया इज माई होमलैंड। पाकिस्तान ने पैदा किया, बरतानिया। अब हम पाकिस्तान में आए हुए हैं, जो अगर मैं अगर खुद प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा तो अपनी फैमिली से, दूसरे किसी का तो मेरा तनाजा ही नहीं है। तो क्या ये जो कायदे आज़म ट्रस्ट
इंटरेस्ट है इस तरह के तनाज़ात को हल करने में, कोई बिल्कुल। किरदार अदा करता है? बिल्कुल करता है जी। हम अपनी फैमिलियों को, अपने बड़ों को वहां बैठाते हैं, ठीक है। एक दो रिक्वेस्ट करते हैं, किल करें अपने आप को ना, हम्म, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। ये जो दाते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा बाप सब कुछ छोड़ गया, सही। बहुत कुछ बनाया था, इधर छोड़ गया, उधर पड़ गया, ठीक है। हम्म, मेरा बड़े भाई थे, मेरे से बड़े थे, वो सब कुछ छोड़ गया, उधर छोड़ गया, ठीक है जी। जो हमारी जमीनें ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारी जमीनों, जब हम बच्चे होते थे ना जी, जी जी, तो जमीन बाड़ियां बाड़, जमीन का समझे कि ये भी ले लें, वो भी ले लें। अब जमीनें तरसती हैं, कोई मालिक आकर हमें आबाद करे। ओहो, अब हमारी जमीनें तरसती हैं कि इसको मालिक आकर आबाद करे सही। जमीन, और जमीन का इतना भी आबाद करने में इतना खर्चा होता है, आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त हम हलबाई करते थे, जिम्मेदारा करते थे। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान, ये सेफ पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, 7वीं बड़ी 8वीं ताकत है। ये लोगों को पता ही नहीं है। बाहर जो लोग बैठे हैं ना जी, कुछ पाउंडों और डॉलरों और यूरो की नशे में ना पाकिस्तान को भूल गया, ऐसे जैसे आई डोंट लाइक पाकिस्तान, वैसा आई लाइक पाकिस्तान। सही। अच्छा, आजकल वो आज़ाद कश्मीर की सियासत है, उसमें बड़ी हलचल है, आपको भी ज़ाहिर है उधर के मामला पे नज़र आपकी भी होगी, उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? ये कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी पीटीआई। देखिए जी, मुस्तकिल की जो हुकूमत होती है ना एक हाँ, पार्टी की, वो ही कामयाब होती है। अगर वहाँ जो हुकूमत होती प्रॉपर ना जी, सही। आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत वाली, तो ये मसला हमें देखना ना पड़ता। सही कह रहे हैं आप। अब भी जो है ना, अभी देखो जी, लगे हुए उधर, ये कह ले आप, उधर लगे जो 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 ज्यादा पत्ते खेलेगा, जोड़ तोड़ जोड़ तोड़ किस चीज के होते हैं आपको पता ही है जी सारा जी, कुछ। पाकिस्तानी सियासत में ये बहुत जोड़ तोड़ होते हैं पाउंडों के। हाँ, पाउंडों में अभी ये सियासत, ये वजीर आज़म बनेंगे। आपको ये बता दूं कि आजाद कश्मीर का ज्यादा सरमाया यूके से जाता है। अच्छा, कि हमारे बहन भाई सवाल भी इस वजह से पूछा, समझे कि नहीं, क्योंकि ये तो हमारे सारे मोहतरम है, हमारे लिए सब मोहतरम है। हम ये चाहते हैं कि अगर चौधरी यासीन भी आ जाए तो हमारे उससे बड़े अच्छे तलकात हैं, फैमिली तलकात हैं, हमें खुशी होगी है। पर ये हम फैसला नहीं कर, ये करेंगे बड़ी ताकतें ऊपर जो अच्छे सरबराह बैठे वही करेंगे। आजकल जो है ना, वो ट्रंप बड़ा मेहरबान है हमारे वजीर आज़म पे और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पे, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो आप जैसे लोग हैं राजा साहब, वो इसको कैसे देखते हैं कि ट्रंप वाकई पाकिस्तान की सही तरीका है, या उसको हमसे कोई काम है, कोई मतलब निकालना चाह रहा है? देखिए जी, हर इंसान को कोई ना कोई मफाद होता है हाँ, जब दूसरे की हमायत करते हैं, सपोर्ट जी करते जी, हैं। बट ये देखे 75 साल से हम अमेरिका को बदनाम कर रहे हैं और अमेरिका डिसलाइक कर रहे हैं, इज दैट राइट और नॉट? पर देखिए ट्रंप अब अगर हमारी हमायत नाश्ते के साथ भी करता जी है, जी, बिल्कुल। फील्ड मार्शल साहब का नाम लेता है, वजीर आजम साहब का नाम लेता है। हाँ, हम कहते हैं हमने 6 त्यारे गिराए, वो कहता है 7 त्यारे गिराए। हाँ, और दुनिया में जहां जाता है, भाਵੇਂ वो जाए इजिप्ट में जाए, भाਵੇਂ वो जापान में जाए, वो हमारे पाकिस्तान का नाम लेता है, पाक फौज का नाम लेता है, वजीर आजम साहब का, वो फील्ड मार्शल साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेता है अच्छे लफ्जों में। इट्स गुड फॉर अस, टेक इट। जब तक तो हमारे साथ अच्छे चलते चलो। देखिए हमारी जो हुकूमत है ना, जो हमारी जो एजेंसी है, दुनिया में नंबर 1 है। सही, बिल्कुल। डू नॉट अंडरमाइन। ओके, बिल्कुल सही। दुनिया ने पहले भी देखा, आइंदा भी देखेगी। ये बात सोचे, अगर उनको मफाद है तो हम उनसे बैठकर टेबल पर बात करेंगे, गिव एंड टेक करेंगे। पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है। जी जी जी, वो वो पाकिस्तान चला गया। अब देखिए सारा अरब, पूरा अरब हमसे इताद करना चाहता है, मायदा करना चाहता है, समझे, हमसे मायदा करो। हमारा पड़ोसी ईरान हमारे साथ तारीख में देखे कभी हमारे साथ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके कितने अच्छे तलकात हो गए, पाकिस्तान ने उससे बचाया है। देखिए सऊदी अरब के साथ हमारा मायदा हो गया, दूसरे अरब ममालिक भी देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की सुपर ताकत है, और इसको एक्नॉलेज यूरोप ने भी किया, यूएसए भी कर रहा है, एशिया भी कर रहा है, और अरब ममालिक पहले ही हमारे पर डिपेंड करते, तो आइंदा भी डिपेंड करेंगे। तो हम लीड करेंगे दुनिया को इंशाल्लाह। पाकिस्तान क़यामत इस सुबह तक जिंदा कायम दायम रहेगा। क्या पैगाम क्या देने चाहेंगे पाकिस्तानियों को, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तो हर बंदा दूसरे की टांग खींचने पे लगा हुआ है, क्या पैगाम, किस तरह हम तरक्की कर सकते हैं, किस तरह जो है हम चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क में? देखिए सबसे बड़ी बात है तालीम, सबसे पहले ठीक है, तालीम निज़ाम होना चाहिए। हाँ, दूसरा हमें बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है। तीसरा अगर किसी के पास गाड़ी है तो कहे अल्लाह उसको और दे। जी, हम ये कहते हैं उसके पास एक गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? हसद ना हो, रश्क करें। हसद ना हो, हाँ, रश्क करें आप। असल मैं आपको बताऊं कि मैं मुख्तलिफ दो जगह पर जाता हूँ, बैठा हूँ ना, 2-3 चीजों का बात होती है जी, प्रॉपर्टी की, हाँ, प्लाटों की, ओहो, गाड़ियों की, इसके अलावा कोई बात नहीं। जी,
प्रैक्टिकली यहाँ पर तजारत के बारे में सोचें, बिल्कुल तजारत के करें, सब तजारत जितने भी करेंगे लोग इतना पाकिस्तान को आपका नजरिया भी ट्रम्प वाला ही है, वो भी कर रहे हैं सर तजारत उसमें बरकत भी है, सही है, वो सुन्नत भी है, सही, और तजारत से मुल्क इकोनॉमिक सतह पर बिल्ड होगा, सही, ये बड़ा होगा। तो हमें अपनी चीजें बाहर इंपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी चीजें देखे ना, चावल, आम, देखे सेमिया और बहुत सारी चीज, अचार हमारा दुनिया में नंबर 1 है चीजें, ऐसी और दीगर चीजें सब, सॉल्ट, नमक, आप देखे इस वक्त पाकिस्तान का नमक नंबर 1 है यूट्यूब के अंदर, ठीक है जी। तो तजारत सबसे बेस्ट है। इन दोस्तों को ये कहते हैं जी मैं ओवरनाइट मिलियनेयर हो जाऊं, मैं ओवरनाइट कोई बड़ा आदमी बन जाऊं, ये नहीं है, इसको छोड़ दे। और ये हमारे लोगों की तवक्को हर बड़े आदमी पर होती है, यार नीचे वाले को साथ लेकर चलो, उनसे मुशावरत करो, तजारत के बारे में सोचो, यहाँ से लेकर वहां जाएंगे। मैं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे ताजर देखे बहुत बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी मिलियनेयर, अल्लाह उनको और दे, हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त देने का। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। राजा साहब माशाल्लाह हर जो शोबा है उसके ऊपर उनकी गहरी नज़र है, क्योंकि मामलात को वो बेहतर तरीके से वो समझते हैं, और समुद्र पर पाकिस्तानियों का भी पैगाम दे दिया, और जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान में अगर आपने आगे बढ़ना है तो तजारत करें। उनका नज़रिया भी यही है कि अगर हम तजारत करेंगे, और बाकी उन्होंने कहा जी ये ज़मीन या प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें यहीं पर रह जानी है, अगर आपने तरक्की करनी है तो तालीम और तजारत उसको जो है फ़रोग़ देना। साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी साहब, थैंक यू।